ब्रेक इन द क्लाउड्स हमारा ये शो है। बेसिकली जो कोविड की सिचुएशन चल रही है और जिस तरह ये पेंडेमिक चल रहा है, सो इसमें जिस तरह क्लाउड को हमने ब्रेक किया है, सिल्वर लाइनिंग बेसिकली जिसको हम कहते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में आर्टिस्ट ऐसे इलाके में गए, इन्होंने पायनियर किया कलर्स को और लाइवलीनेस को इन्होंने पेंट किया। बेसिकली एक नया होप दे रहे हैं इस पेंडेमिक सिचुएशन में। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट था ब्रेक इन द क्लाउड्स, और इसमें हमारे साथ तकरीबन 12 आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया है। और जिस तरह इस शो में सबसे जो ख़ास बात है, आप काम देखें उसका स्टैंडर्ड पहले से कई ज़्यादा हाई है और एकदम हाई है। पेंडेमिक का जो एक पॉजिटिव साइड है वो ये है कि आर्टिस्टों को काम करने का बहुत ज़्यादा टाइम मिला। उन्होंने बड़ा कंसंट्रेट किया प्रीवियसली जो उन्होंने सीखा, जो उनकी लर्निंग्स थी और नई रिसर्चेस, तो ये सारी चीज़ें मिलके उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक ज़बरदस्त किस्म का बहुत ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का उन्होंने काम प्रोड्यूस किया आर्ट सीन गैलरी में। ये आप देख रहे हैं, डिस्प्ले आपके सामने है, लोगों का रिस्पांस आप देखें। सो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। इसमें जो सबसे ज़बरदस्त बात है कि जब हम ऐसे ग्रुप की सूरत में जाते हैं, ऑल्दो कि हमारा जो प्रोग्राम था वो 40 to 50 पर्सन्स आर्टिस्ट, इसमें सीनियर आर्टिस्ट के साथ साथ इमर्जिंग आर्टिस्ट का भी प्रोग्राम था कि हम लेकर जाएं। फिर वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हुआ कोविड की वजह से, तो हम तकरीबन 12 आर्टिस्ट को लेकर गए। जहाँ तक इन्वॉल्वमेंट की बात है मेरी एज ए क्यूरेटर, तो मैं आपको बताऊँ कि हम ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते आर्टिस्ट पे। बीइंग ए क्यूरेटर हम उनको फ्री छोड़ते हैं ताकि वो अपने ही प्रोसेस, अपने ही थॉट प्रोसेस को ज़्यादा उस पर काम करें और अपने ही थॉट्स को आगे लेकर आए। हाँ, ग्रुप्स में जब हम बैठे होते हैं या ट्रैवल करते हैं एक साथ, तो बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं और उस डिस्कशंस में यकीनन बहुत सी नई नई बातें सामने आती हैं, बहुत सी नई चीज़ें आती हैं। सो हम सब सीखते हैं, एज ए ग्रुप हम सीखते हैं, तो ये चीज़ होती है। मेरे इस शो के अंदर आर्ट पेंटिंग्स हैं और वो आर्ट की आर्ट पेंटिंग आयल ऑन कैनवस है। और इन पेंटिंग्स के अंदर आप कुमराट को देखेंगे और कुछ पेंटिंग्स के अंदर कालाम की वैली को भी आप देखेंगे। और ये सब काम मतलब आपको एक्साइटमेंट देगा, प्लेयर देगा, आप इंजॉय करेंगे। इसमें मेरी 5 से 6 पेंटिंग्स जो हैं वो डिस्प्ले की गई हैं। मेरा काम ज़्यादातर वाटर, सी व्यू और इससे रिलेटेड होता है। पानी का अपना एक इम्पैक्ट होता है इंसान की नेचर के ऊपर, और वहाँ के यहाँ पे जो विलेजेस हैं सी व्यू के पास, उसमें जो लोग बसते हैं उनका हमेशा से ही मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वे ऑफ लिविंग और उनकी जो लाइफस्टाइल है। तो आमतौर में मैं उनको ही पोर्ट्रे करती हूँ। और पानी का अपना एक इम्पैक्ट जो होता है इंसान की नेचर पे, जस्ट लाइक वी आर कनेक्टेड विद द नेचर, उसको मैंने अपनी पेंटिंग्स में पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। यूजुअली मेरा जो मैंने वाटर कलर में ज़्यादा काम किया है, लेकिन इस बार मैंने एक्रेलिक में कुछ काम किया है जो कि व्यूअर्स के सामने है। तो आगे भी फर्दर डिफरेंट कुछ करने की कोशिश करूँगा। कुछ काम मैंने डिफरेंट करने की कोशिश की है जो कि इस शो में मेरा डिस्प्ले हुआ है। जब भी हम स्पॉट पे वहाँ हम काम कर रहे थे, तो नॉर्दर्न एरियाज़ में आपको वेदर थोड़ा डिस्टर्ब करता है। बारिश का भी थोड़ा सा सिलसिला हो जाता है, कभी आपको ज़्यादा ठंड की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो डिपेंड करता है, कभी पेंटिंग वहाँ फिनिश हो जाती है और कुछ काम फिर हम उसको घर पे आके फाइनल टचअप दे देते हैं। तो यूजुअली कोशिश होती है कि स्पॉट पे उसको फिनिश कर लिया जाए। और स्टे इसीलिए हमारा ज़रा 8-10 डेज़ का होता है कि हम मैक्सिमम टाइम वहाँ पे गुजार कर उस एरिया को एक्सप्लोर कर सकें, वहाँ की चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकें और फिर उसको अपने कैनवस पे आपके सामने पेश कर सकें। मेरी पेंटिंग्स में आप देखेंगे कि ज़्यादातर रिफ्लेक्शन है और कंपोजिशन है बच्चों की, जो है मैं उनसे इंस्पायर होती हूँ। मैंने जो डिस्प्ले किया है इसका क्रेडिट जो है वो आर्ट सीन गैलरी को जाता है, अमजद साहब को। उन्होंने ही मुझे पुश किया, इनकरेज किया और मैंने फिर अपना काम जो है काफ़ी अरसे के बाद डिस्प्ले किया है।
और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं अब दोबारा जो है वो और बेहतर जो है काम वो डिस्प्ले करूँगी। और यहाँ पे वाटर कलर, एक्रेलिक और पेस्टल जो है वो नज़र आ रहा है। मेरी पेंटिंग मोस्टली फ्लोरल्स होती हैं और बोगनविलिया मेरा फेवरेट फ्लावर है, तो मोस्टली आपको इसी तरह के कलरफुल फ्लावर्स मेरी पेंटिंग में मिलेंगे। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा आर्किटेक्चरल इफ़ेक्ट भी इसमें देती हूँ, कुछ डोर्स विंडोज़ के साथ, तो जो कि हमारा थोड़ा कराची का जो एटमॉस्फेयर है और जो कराची की हमारी ये बहुत ही स्पेशलिटी एक तरह की कि आपको वॉल्स पे बोगनविलिया बहुत मिलेगा, तो इसीलिए मैं इससे इंस्पायर होके मैंने जो है ये कलरफुल फ्लावर चूज़ किया। तो मोस्टली मेरी पेंटिंग वाटर कलर मेरा बेसिक थीम है। मेरा नाम ताहिर बिलाल उम्मी है और मैं लैंडस्केप पेंटर हूँ। यहाँ पे आज हमारा आर्ट सीन गैलरी के अंदर ग्रुप शो हो रहा है जिसमें हम 12 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और हमने पाकिस्तान के जो नादरान एरियाज़ हैं उनको पेंट करने की कोशिश की है। आप लोग ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, आपको पसंद आएगा।